हे फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं वीडियो में सिर्फ सिलाई के बारे में ही बात करूंगी, क्योंकि ये सिलाई ही बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ा बिजनेस है। अगर आप लोग इसके बारे में समझ गए ना, तो यकीन मानिए जीवन में कभी पछताना नहीं पड़ेगा, कभी रोना नहीं पड़ेगा। क्योंकि सिलाई में लागत कुछ भी नहीं होती है, केवल इनकम ही इनकम होती है। तो आप लोग अगर ये समझ गए कि मुझे सिलाई में इंटरेस्ट है और मैं सिलाई करना चाहती हूँ, तो यकीन मानिए आप लोग अपनी ज़िंदगी आसान बना लेंगे और बहुत अच्छी ज़िंदगी आपकी हो जाएगी। तो सिलाई से बढ़िया कुछ भी नहीं मेरे ख्याल से होता है, क्योंकि इसमें लागत कुछ भी नहीं। हाँ, थोड़ा सा मेहनत ज़रूर है, लेकिन पैसे भी खूब भर भर के मिलते हैं। तो सिलाई के पैसों से हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छे बना सकते हैं। सिलाई के बारे में अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, अगर सिलाई के बारे में आप समझ गए कि सिलाई मुझे करना है, तो आप बहुत ही अच्छा करेंगे। तो मैं तो कहूँगी, अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी सिलाई में नॉलेज है तो आप शुरुआत करिए। आप अल्टरेशन के काम करिए, फिटिंग वगैरह के। आजकल रेडीमेड का ज़माना है, तो सब लोग रेडीमेड लाते हैं, उसमें सिलाई फिटिंग करवाने आते हैं, छोटा बड़ा करवाने, मतलब बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो कि आपको सिलाई कटिंग और स्टिचिंग करने सीखना, अगर आप थोड़ा सा सीखने में डरे हुए हैं कि मैं नहीं कर पाऊँगी, तो आप अल्ट्रेशन का काम करिए। छोटा सा बुटीक खोलिए। अगर आपको लगता है कि ब्लाउज या सूट मुझसे बहुत अच्छे से नहीं सिल पा रही हूँ, तो मैं कहूँगी कि अपने परिवार के लोगों का आप सिलिए। तो मेरा टॉपिक अल्ट्रेशन को लेकर इसलिए है क्योंकि मैंने आज अल्टर का ही काम किया है पूरा दिन। तो आज थर्सडे है, तो थर्सडे को मैं थोड़ा सिलाई वगैरह कम करती हूँ, लेकिन अल्ट्रेशन का काम इमरजेंसी में मिल गया। तो ये देख सकते हैं, ये कुर्ती की केवल साइड में स्टिचिंग करनी थी और इसका 30 रुपये मुझे मिला। और लहंगे का ब्लाउज आया था, उसमें भी आस्तीन जोड़ना था, तो उसका 80 रुपये मिला। सोचिए, आधे घंटे में 110 रुपये की कमाई मेरी हो जाएगी। तो मैं तो यही कहूँगी, जिसको सिलाई में थोड़ा सा डर लग रहा है, तो ये शुरुआत इसी से करें। धीरे धीरे से फिनिशिंग आएगी और आपकी सिलाई भी बहुत फास्ट हो जाएगी। बहुत लोग सोचते हैं कि आज मैं मुझसे एक ब्लाउज़ सिलने में पूरा टाइम लग जाता है, पूरा एक दिन लग जाता है या 2 दिन लग जाता है। तो अगर आप सिलना शुरू कर रहे हैं, तो जो काम आपको 2 दिन में हो रहा है, धीरे धीरे जब आप करेंगे तो वो 1 दिन में होगा। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आप करते जाएंगे, 1 दिन का काम आधे दिन में होगा, फिर आधे दिन का काम 1 घंटे में आप करना सीख जाओगे। तो इस चीज़ को डर तो मन से बिल्कुल ही निकाल दीजिए कि मुझसे काम फास्ट नहीं होता। तो सिलाई धीरे धीरे करने से ही फास्ट अपने आप हो जाती है। और सिलाई ऐसा मतलब मार्केट है सिलाई का कि ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, ये जीवन भर आपके साथ चलेगा। आपका मतलब कहीं भी आप रहोगे, अगर आपका सिलाई का हुनर है, तो यकीन मानिए आपके पास पैसा ही पैसा है। लक्ष्मी आपके दाएं पे आकर बैठ जाएंगी। तो इसका डर निकाल दीजिए। अगर आप डर रहे हो तो आप बुटीक खोलिए, डरना ख़त्म कर दिए। कहते हैं पहला कदम उठाना ही कठिन होता है, तो आप पहला कदम जब तक नहीं उठाओगे, तब तक दूसरा कदम कहाँ से उठाओगे? तो पहला कदम उठाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं होता। अगर आप समझ लो, जोश में मतलब दिमाग में ये रख लो कि हाँ मुझे ये काम करना है, तो आप कर ले जाओगे, बहुत अच्छे से कर ले जाओगे। तो मैं तो यही कहूँगी, आप शुरुआत करिए और अच्छे से करिए। जो भी कमियां हैं, धीरे धीरे सिलाई में अपने आप कमियां सब खत्म हो जाती हैं। कमियां से ही इंसान सीखता है। अगर आप में कमी नहीं होगी तो आप सीखेंगे क्या? तो जस्ट कहते हैं, जब थोड़ा थोड़ा कमियां रहती हैं, उसको जब हम पहली बार सुधारते हैं, तो समझ लीजिए आप कुछ उसी दिन नया सीखते हैं। तो आपकी कमियों से आप रोज़ नया कुछ सीखते रहेंगे। तो जब तक कमियां होती हैं, समझ लीजिए हम कुछ नया ही सीख रहे हैं। तो ये सब होता है, चाहे सिलाई हो या किसी चीज़ की मार्केट हो। जब आप में कमी होगी, तभी आप कुछ नया सीखोगे और धीरे धीरे वो सारी कमियां ख़त्म हो जाएंगी और आप में कुछ नया आ जाएगा। तो हमें कुछ ऐसा बनना है कि लोग मेरे जैसा बनना चाहें। तो खुद को इतना बदलिए कि आप जैसा लोग बनना चाहें, ना कि आप दूसरों के जैसा बनना चाहें। तो आप अगर खुद को इतना बदल देंगे और ये सोचेंगे कि हाँ मुझे ये करना है, तो आप कर ले जाएंगे। करना कुछ भी नहीं हो कठिन है, आसान है सब कुछ जीवन में। बस ये है कदम उठाने की। जिस दिन आप कदम पहला उठा लोगे, उस दिन दूसरा कदम अपने आप उठ जाएगा। और सिलाई का क्षेत्र ऐसा है कि अगर आप एक बार कदम उठा लिए ना, तो कभी आपको पलट के पीछे मुड़कर देखना नहीं है। धीरे धीरे आप ग्रो करते जाओगे और अर्निंग भी आपकी बहुत अच्छी सी होने लगेगी। शुरुआत में 2-4 महीने, या हो सकता है कभी कभी इंसान कुछ खोलता है या कुछ करता है तो शुरुआत बहुत अच्छी होती है। जैसे यूट्यूब पे चैनल पे आप देख देख नए नए वीडियो देखिए, आप कटिंग स्टिचिंग के भी वीडियो देखिए, जो आप रील को स्क्रॉल करने में टाइम वेस्ट करते हो। तो अगर सिलाई के वीडियो आप देख रहे हो, तो आपका इंटरेस्ट सिलाई की तरफ ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। मैं भी
ज़्यादातर मैंने बुटीक खोल रखा है, लेकिन मैं सिलाई के ही वीडियो देखती हूँ और कुछ नया सीखती हूँ। तो कहते हैं सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आप यूट्यूब से रोज़ नया सीखिए, रोज़ नया करिए। अगर आपके पास कटिंग के कपड़े जो बचे हुए हैं, आपको डर लग रहा है, तो छोटे छोटे कपड़ों में आप सीखिए डिज़ाइन वगैरह। तो इस तरह से आपके काम में फिनिशिंग भी आएगी और काम भी आपका तेज़ हो जाएगा। तो फास्ट आप करना शुरू कर दोगे तो आपका मन भी बहुत अच्छे से लगेगा। लेकिन हाँ, आप में ये पेशेंस होना चाहिए, पहला कदम मुझे उठाना है। और कस्टमर के साथ आपका व्यवहार भी बहुत अच्छा होना होता है। अगर आपका व्यवहार अच्छा होगा ना, तो कस्टमर अपने आप आएंगे। और हाँ, ये एक बात और भी, अगर आप नया बुटीक खोल रहे हैं तो आप अपने बुटीक का रेट, जैसे बाहर आप ले जाइए तो ब्लाउज का रेट 200 है, तो आप 180 ही रखिए। सूट अगर 250 बाहर सिला जा रहा है तो आप 220 ही रुपये लीजिए। तो इस तरह से कुछ रेट भी डाउन करके रखिए, तो कस्टमर अपने आप आएंगे। अगर 2-4 आपसे सिला लिए कपड़े और आपने अच्छा कपड़ा सिला है उनका, चाहे सूट हो चाहे ब्लाउज हो या कुछ भी हो, आपने अच्छा सिल दिया, तो अगर एक कस्टमर का आपने अच्छा सिला तो वो जाके 2 को बताएगा, और 2 कस्टमर का आपने सिला तो वो जाके 4 को बताएगा। तो धीरे धीरे आपको किसी से अपना प्रचार करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका प्रचार यही लोग करेंगे जिनका आप कपड़े सिलेंगे। तो ये सब दिमाग से निकाल दीजिए, शुरुआत करिए, क्योंकि सिलाई ऐसा है कि आप कहीं भी रहोगे, सिलाई की वजह से आप कभी भूखे नहीं मर सकते। ये मेरा दावा है, ये मैं यकीन करती हूँ। हाँ, इस चीज़ का अगर सिलाई का हुनर है तो आपके पास पैसा ही पैसा है। सिलाई से बढ़िया मुझे तो नहीं समझ में आता कुछ भी है। क्योंकि अगर टाइम से 1 घंटा आप निकाल देते हो, नहीं ज़्यादा मन कर रहा सिलाई करने का, 1 घंटे का टाइम दे देते हो सिलाई में, एक ब्लाउज सिल देते हो, तो 200 आपका बना ही बना हुआ है। अगर आप 10 घंटे सिलाई करते हो, 10 घंटे में 5 घंटे बैठ के पूरा सिलाई कर दे, तो 1000, 1500, 2000, वो आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो, ज़्यादा से ज़्यादा कमाई होगी। अगर और सबसे बड़ी बात कि सिलाई का काम ऐसा है कि किसी के अंडर में रह के हमको काम नहीं करना है। आप अपना खुद का मालिक बनिए, आप ही अपने मालिक बनो। किसी को ज़रूरत ही नहीं है कि किसी के अंडर में काम करो। मैं तो यही कहूँगी, थोड़ा सा कमाओ, ढेर सारा कमाओ, लेकिन अपने अंडर में ही अपना काम शुरू करो। इसका बिजनेस जो होता है बहुत अच्छा होता है। तो जो भी महिलाएं परेशान हैं, बहुत दुखी हैं, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही मोटिवेट करने वाला है कि सिलाई से बढ़िया आपको कुछ भी नहीं होगा। अगर आप पार्लर भी सीखे हो तो पार्लर भी आप डाल सकते हो साथ में, लेकिन सिलाई भी डालना होता है। क्योंकि पार्लर का काम रोज़ का रोज़ तो होता नहीं, कभी कभी ऑफ ही हो जाता है, उस दिन सिलाई का काम कर लो। अगर खाली बैठे हो तो सिलाई के साथ पार्लर चलाओ, तो दोनों काम बहुत अच्छे से चलते हैं। और बातों बातों में मैंने देख लीजिए ब्लाउज का आस्तीन भी फिटिंग कर लिया है, तो आराम से मेरा 110 रुपये आधे घंटे में तैयार हो गया है। और आज मैं आप लोगों को सिर्फ यही बताने के लिए वीडियो बना रही थी, क्योंकि कुछ महिलाएं बहुत परेशान हैं पैसों के लिए, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पा रही हम क्या करें। तो ये सब सोचना बंद कर दीजिए। अगर आप करना चाहती है तो यूट्यूब से वीडियो उठाइए और धीरे धीरे उसी पे काम करना शुरू कर दीजिए। और अपना छोटा सा बुटीक खोल दीजिए, उसका एक स्पेशल कोई नाम रख दीजिए कि मतलब कोई भी बुटीक के नाम से एक अपना बोर्ड लगवा दीजिए, तो कस्टमर ऑटोमेटिक आपके पास खींचे चले आएंगे। आपको किसी को निमंत्रण कार्ड नहीं भेजना पड़ेगा। आप मेरे पास आओ बुटीक के नाम से आप डाल दीजिए, फलाना जो भी आपका बुटीक का नाम रखना हो रख दीजिए। और फिर ऐसे ही आप अपना काम करिए, मन लगा के। काम तो काम होता है, और मन लगा के जो काम किया जाता है वो काम बहुत ही अच्छा होता है। और बातों बातों में अब मैं घर के लिए तैयार हो जा रही हूँ, और बाकी जो पैसे कमाए थे उसमें से कुछ पैसे उठा के मैं स्टोर कर दे रही, और कमाई के साथ मैं थोड़ा थोड़ा बचत भी करती हूँ, स्टोर करके पैसे रखती हूँ। अगर मैं 500 कमाती हूँ तो 100 एक साइड में रख देती हूँ, 400 ही पर्स में रखती हूँ। तो इस तरह आप भी अगर कमाइए और पैसे बचाइए, तो मैं भी कमाती हूँ और पैसे भी बचाती हूँ। हेलो, आज है थर्सडे और आज मेरा है व्रत। तो आज मैं सिलाई के बहुत ज़्यादा काम नहीं करती हूँ। आज अल्टर के काम कल के थे, वो भी जो है कल अर्जेंट देना था, लेकिन जो है कुछ अर्जेंट ब्लाउज सिलना था, तो इस वजह से उसको काम को छोड़ दिया। आज थर्सडे करना पड़ा, क्योंकि आज ही की डिमांड थी। मैंने बोला था कल ही दे दूँगी, लेकिन अर्जेंट ब्लाउज आ गया तो उसके लिए आज छोड़ दिया। तो अब वो सारे काम हो गए हैं। कस्टमर भी अपना कपड़ा लेके जा चुका है, क्योंकि उनको शादी में जाना है। तो इस तरह से मेरा काम होता रहता है, और यकीन मानिए मेरा काम बहुत ही अच्छा मुझे लगता है। और आप लोग भी शुरू करिए मेरी ही तरह। और अभी मेरा काम इधर का ख़त्म हो गया है, तो मैं घर के लिए निकलती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ आटा ख़त्म हो गया है, तो उसकी भी जिम्मेदारी मेरी ही होती है। तो दिमाग को मजबूत बनाना है और ख़ुद को भी मजबूत बनाना है।
फिजिकल भी मजबूत होना है, क्योंकि घर परिवार स्कूल और बिजनेस सब कुछ संभालना होता है। एक औरत के लिए बड़ा कठिन काम है, लेकिन कोई बात नहीं, कठिनाई को आसान बनाया जा सकता है और आसानी से ही हम सारा काम करती हूँ मैं। तो इस चीज़ का मेरा कोई दिक्कत नहीं है कि मैं क्या कर पाऊँगी, और घर पहुँचने के बाद ये सब अपने काम कर लेती हूँ। गेहूँ बनाना, आटा पीसने को देना, और अभी टाइम हो रहा है 7 साढ़े 7 बजे का, क्योंकि गेहूँ बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और ज़्यादा मैंने नहीं बनाया था, 8-9 किलो लगभग गेहूँ बनाया है, क्योंकि रात हो गया था और ढेर सारा बनाने में बहुत टाइम लगता। अभी खाना वगैरह भी बनाना था, और व्रत भी होता है थर्सडे का, तो अभी अपने लिए भी बनाना है, बच्चों के लिए भी बनाना है, तो वो सब तो काम होता ही रहता है। और आप लोगों के लिए बस यही कहूँगी कि आप लोग अपना काम करिए और शुरुआत करिए। शुरुआत ज़रूर बेशक बहुत कठिन होती है शुरुआत, लेकिन अगर आप शुरुआत कर लेते हो ना, तो कभी आपको पीछे पलट के देखना नहीं होगा, और हमेशा आप अर्निंग करते ही जाओगे। सिलाई का क्षेत्र ऐसा है कि अगर आप शुरुआत कर दिए तो मन ऑटोमेटिक आपका लगने लगेगा। मेहनत ज़रूर है, लेकिन पैसा ही पैसा है। मैं भी पहले पैसे के लिए बहुत परेशान रहती थी, लेकिन जब से मैंने सिलाई का काम करना शुरू कर दिया है ना, यकीन मानिए, मुझे अपने कभी किसी काम के लिए हस्बैंड से भी पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं होती। तो मैं यही कहूँगी, खुद को इतना बदलिए कि लोग आपके जैसा बनना चाहें, ना कि आप किसी के जैसा बनना चाहें। कभी किसी से पैसे मत मांगिए, इस तरह अपने आप को बना लीजिए कि लोग आपसे पैसा मांगने के लिए आएँ। मेरा यही सिद्धांत था, मैंने इसी को फॉलो किया, और आप लोगों को कहूँगी कि आप लोग भी फॉलो कीजिए। एक टाइम होता है ना कि हम बहुत परेशान हो जाते हैं, कोई साथ नहीं देता, तो वही मैं अपनी ज़िंदगी की सीख आपको बता रही हूँ कि मैंने मेहनत तो ज़रूर बहुत ज़्यादा की, लेकिन आज ये टाइम है कि लोग मुझसे पैसा मांग सकते हैं, लेकिन मैं कभी किसी से पैसा नहीं मांगी हूँ, और ना ही मांगना चाहूँगी, क्योंकि भगवान ने जब तक ताकत दी है, हिम्मत दी है, तब तक अपना काम करूँगी। और ये मैं आप लोगों को भी कहूँगी कि आप लोग भी मेहनत करिए, काम करिए। किसी से पैसा मांगने से कुछ नहीं होता, क्योंकि आपकी हंसी बाद में उड़ाते हैं। और ये सब काम करते करते देख लीजिए कितना अंधेरा हो गया, बच्चा ले गया गेहूँ चक्की पे देने, और इस तरह मेरा काम ऐसे ही होता है। तो बस मैं घर पहुंचने के बाद ऐसे ही हर सारे काम को निपटाती हूँ, क्योंकि मैं घर का ब्लॉग नहीं ज़्यादा दे पाती हूँ। बहुत ज़्यादा मतलब व्यस्तता तो है ही, आप लोग जानते ही होंगे कि पढ़ाना लिखाना, उसके बाद घर का मैनेज करना, सब कुछ काम ही रहता है। और आज थर्सडे के दिन मेरा व्रत भी है, तो मैं बच्चों को खाना पीना खिला के, बच्चे सो चुके हैं, तो मैं अपने लिए सेवई बनाती हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो मेरा थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो में कुछ भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ऐसे ही वीडियो रोज़ रोज़ आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।